अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुमन नफाज़ उर्दू पाकिस्तान में तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। जनाब वाला, आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर है, जिस दिन पाकिस्तान में मौजूद तमाम लोग अपने कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार करते हैं। आज हम कश्मीर के मसले पे एक मुख्तसर सी नज़र डालेंगे और अपने भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए उन्हें ये यकीन दिलाएंगे कि सुबह आज़ादी तलू होने को है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब आज़ादी का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत के जुल्म दहशत गर्दी का सिलसिला गुज़श्ता कई बरसों से जारी है। इसमें कभी कमी आई और कभी इजाफा हुआ, लेकिन ये सिलसिला कभी रुक न सका। 1989 में कश्मीरियों ने दुनिया भर से मायूस होकर जिहादी तहरीक शुरू की। इसके बाद 1 लाख के लगभग कश्मीरी शहीद हुए, बेशुमार कश्मीरी गिरफ्तार हुए और बहुत से लापता हो गए और बेशुमार शहीद करके मुजाहिद करार दिए गए। 1846 की जुग्राफियाई तकसीम के मुताबिक जम्मू कश्मीर का कुल रकबा 2,24,778 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से भारत के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर का रकबा 1,01,387 मुरब्बा किलोमीटर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर बशमूल गिलगित बल्तिस्तान 85,846 मुरब्बा किलोमीटर है। भारत के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर की आबादी तकरीबन 95 लाख है, जिसमें से 60 लाख से ज़ायद अफराद वादी कश्मीर में बसते हैं, जिनमें से 97% मुसलमान हैं, जबकि बाकी हिंदू और सिख हैं। कश्मीरी बिलाशुबा पाकिस्तान से दिली मोहब्बत रखते हैं। कश्मीर बिलाशुबा पाकिस्तान की शहरक है। ये अल्फाज मोहम्मद अली जिन्ना के हैं। ये अल्फाज आपने उस वक्त फरमाए थे जब पाकिस्तान की मंजिल करीब से करीब तर आ रही थी। तकसीम बरसगीर का मरहला करीब था और हिंदू रहनुमा कश्मीर को गस्ब करने की कोशिश में मसरूफ़ थे। इस फैसला कुन मोड़ पर कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया और वाज़ह कर दिया कश्मीर के बग़ैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। कश्मीर की 80% आबादी मुसलमान है, मगर इस पर हिंदू नामराज हुकूमत कर रहा है। मुसलमान ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कश्मीर पर मुसलमानों ने 700 बरस हुकूमत की है। इस पर पहले सिखों ने और फिर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों को रकम की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने 1846 में पूरी रियासत कश्मीर 75 लाख रुपए नानक शाही के एवज़ गुलाब सिंह को फ़रोख्त कर दी। गोया एक कश्मीरी की कीमत 7 रुपये मुकर्रर हुई। पूरी तारीख़ इंसानियत में ये पहला मौका था कि एक कौम को चंद सिक्कों के एवज़ फ़रोख्त कर दिया गया। फिर डोगरा राज का सितम नाक दौर शुरू हुआ। मुसलमानों के लिए जीना दुश्वार कर दिया गया। हजरात, सवाल ये पैदा होता है कि इन कश्मीरियों का कसूर क्या है? एक परिंदा भी कफस से आज़ादी चाहता है तो 1 करोड़ से ज़ायद कश्मीरियों के लिए आज़ादी क्यों नहीं? वहाँ आज़ादी के नाम पर ज़ुबान कटती है, पाकिस्तान के नाम पर फांसी मिलती है, सच बोलने पर कैदोबंद की सज़ा मिलती है, निहत्ते कश्मीरियों को खाको खून में नहला दिया जाता है। हर तरफ आग और खून का सैलाब रवां है। कश्मीरियों हर लहजा व हर आन क़यामत टूट रही है। आज ज़रूरत है कि आज़ादी की जंग लड़ने वाले कश्मीरियों की हर सतह पर इमदाद की जाए।
ہماری حکومت اور عوام جاگ رہے ہیں، مگر کشمیر کی آزادی ہم سے مزید قربانی طلب کرتی ہے۔ امت اسلامیہ کو بیدار کیا جائے۔ اس لیے میرے ہم وطنوں، ہمیں کشمیر کی آزادی کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن آج جو کشمیر کے حق میں آواز اٹھاتا ہے، کبھی تو اسے نظر بند کر دیا جاتا ہے اور کبھی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پچھلے 6 ماہ سے تقریباً کشمیر میں 144 نافذ ہے۔ 144 کے تحت محاصرہ کیا گیا ہے۔ تقریباً 5 اگست سے آج 5 فروری کا دن ہے کہ کشمیریوں پر شک 144 نافذ کی گئی ہے، جس کے تحت چاروں طرف سے محاصرہ کیا گیا ہے اور ان کو قید و بند کی حالت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی حکومت اس حقیقت سے مدتوں سے آگاہ ہے کہ کشمیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کشمیر میں لاکھوں کی تعداد بھارتی مسلح افواج داخل کر کے بھی بھارت بے سکون ہے، کیونکہ وہ اتنی بڑی فوج اور طاغوتی طاقت کے ہوتے ہوئے بھی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کچل نہیں سکا۔ وہ جان چکا ہے کہ جس قوم کے لوگ ہتھیلی پر موت کو سجا کر مرنے اور مارنے کا جذبہ رکھتے ہوں، آزادی ایک دن ان کے قدم ضرور چومتی ہے۔ پھر سو اس کے جال پھیلا کر افواج باطل کو غاصبانہ طور پر قابض کر کے ظالمانہ قوانین کا نفاذ کر کے بھی بھارت ضمیر اندر سے سہما ہوا ہے کہ وہ اپنی قوت و قاہرہ کے باوجود بے بس ہے، کیونکہ کشمیر پر اس کا قبضہ ہر لحاظ سے غیر منصفانہ ہے۔ جبکہ پاکستان اور کشمیر جغرافیائی، نظریاتی، فکری اور روحانی طور پر ایک رشتے میں منسلک ہیں۔ ان کی رگوں میں صدیوں سے ایک ہی لہو رقصاں ہے اور کوئی طاقت ان رشتوں کو الگ نہیں کر سکتی۔ کشمیر شاہ ہمدان کی سرزمین ہے، نور الدین ولی کا روحانی مرکز ہے، لاکھوں شہداء کے مقدس خون سے کھیلنے والے گلستانوں کی بہاریں جاوداں ہے۔ آج اگرچہ یہ جنت نظیر وادی بھارتی سامراج کے ہاتھوں پامال ہے، یہاں کے لالوزار اپنی سرخی کھو کر شہیدوں کے خون سے سرخی حاصل کر رہے ہیں۔ کشمیری شہداء کے لہو کی سرخی سے زمین تو کیا آسمان بھی شفق رنگ نظر آتا ہے۔ بے شمار مظلوموں پنجہ استبداد میں تڑپنے والوں کی آہیں عرش الہی کا طواف کر رہی ہیں۔ یہ سارا منظر اگرچہ سہما دینے والا ہے، مگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہی صبح آزادی کی تحمید اول ہے۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔